नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड के बारे में। कंपनी को विदेश मंत्रालय की तरफ से 2 साल के लिए टेंडरों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। अब सुनने में ये थोड़ा बड़ा लगता है, तो चलो इसे सिंपल तरीके से समझाते हैं। असल में बीएलएस इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी है जो सरकार के लिए पासपोर्ट, वीज़ा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे काम संभालती है। लेकिन हाल ही में कुछ कंप्लेंट्स और कोर्ट केसेस सामने आए हैं और इन्हीं आरोपों को चलते मंत्रालय ने कंपनी पर बैन लगा दिया है। अब बात आती है कि इसका असर कंपनी पर कितना पड़ेगा। तो कंपनी ने खुद साफ कहा है, इसका उनके चल रहे कामों पर या रेवेन्यू पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे वो जैसे है वैसे चलते रहेंगे। और जो नया बैन लगाए वो सिर्फ फ्यूचर या आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पर लागू होगा। कंपनी के हिसाब से विदेश मंत्रालय से आने वाला काम उनके कुल बिजनेस का यानी टोटल बिजनेस का सिर्फ 12% रेवेन्यू और 8% करीब 8% EBITDA हिस्सा बनाता है। मतलब फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आते हैं स्टॉक अपडेट पर। अभी के समय बीएलएस इंटरनेशनल का शेयर लगभग 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी लगभग 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जब यह सुबह ओपन हुआ था तो लगभग 18% की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अगर पूरे साल की बात करें तो स्टॉक करीब 18% से ज़्यादा टूट चुका है। यानी इन्वेस्टर के लिए ये साल अब तक थोड़ा भारी रहा है। अब देखो, सवाल यह है कि ये बैन क्या कंपनी के फ्यूचर पर असर डालेगा। तो शॉर्ट टर्म में शायद नहीं, क्योंकि बीएलएस का बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाई है। कंपनी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कई देशों में वीज़ा, पासपोर्ट और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से जुड़े काम करती है। तो ग्लोबल ऑपरेशन कंपनी को कुछ सपोर्ट देते रहेंगे। देखो दोस्तों, कंपनी लीगल चीज़ों में भी एक्टिव है। उन्होंने कहा है कि इस ऑर्डर को अच्छे से समझेंगे और ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में जाकर इसे चैलेंज भी करेंगे। मतलब ये कंपनी आसानी से इस फैसले को मानने वाली नहीं है। तो दोस्तों, समरी ये है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी नेगेटिविटी ज़रूर है, लेकिन कंपनी का ओवरऑल बिजनेस और ग्लोबल प्रेजेंस इसे काफ़ी हद तक स्टेबलाइज करता है। अब इन्वेस्टर को आगे के अपडेट्स और लीगल डेवलपमेंट्स पर ध्यान रखना होगा। तो ये था आज का बीएलएस इंटरनेशनल का अपडेट। अगर आपको ये एनालिसिस समझ में आया, यूजफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल इनसाइड निवेश को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में कैसे देखते हैं।